नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द डिवोशनल ड्रम में। इस वीडियो में मैं आपको भगवत गीता अध्याय 11 के आगे का वर्णन करूंगी। आइए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। राधे राधे। भगवत गीता आगे का वर्णन। इससे सबका आपको नमस्कार करना योग्य ही है। हे कृष्ण, आप आदिदेव और पुराण पुरुष हो। इस संपूर्ण सृष्टि के लिए स्थान हो, संपूर्ण विश्व के ज्ञाता हो। जो कुछ जानने योग्य वस्तु है वह आप ही हो। मुनियों के परम धान आप ही हो। यह संपूर्ण विश्व आपके अनंत रूप से व्याप्त है। हे कृष्ण, वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, ब्रह्मा और पितामह भी आप ही हो। इससे आपको हजारों बार नमस्कार है। हे सर्वेश्वर, आपको सम्मुख से नमस्कार है तथा पीछे से नमस्कार है, चारों ओर से नमस्कार है। आप अनंत वीर्य और अनंत पराक्रम से युक्त हो, सब में व्यापक हो। इसी से आप सर्व हो। मैं आपको अपना सखा जानकर जो आपसे हे यादव, हे कृष्ण, हे सखा ये ढिठाई से कहा करता था, सो मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। यह मेरा बड़ा प्रमाद था, अथवा स्नेह के वशीभूत हो मैं ऐसा कहा करता था। हे अच्युत, खेलने, सोने, बैठने व भोजन करने के समय एकांत में या बहुत लोगों के सम्मुख जो मैंने आपकी हंसी की है और इस प्रकार की हंसी से आपका अनादर किया है, सो मैं क्षमा मांगता हूँ। आपका प्रभाव अप्रिय है। हे प्रभावशालीन, आप इस चराचर जगत के पालनकर्ता, पिता, पूज्य और महान आप ही गुरु हो। तीनों लोकों में आपके बराबर कोई नहीं है, फिर अधिक कोई कैसे हो सकता है। हे कृष्ण, आप ईश्वर हो, स्तुति के योग्य हो। मैं आपको साष्टांग दंडवत करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए। हे देव, मेरे अपराधों को सहन कर ऐसे क्षमा कर सकते हैं जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और पति पत्नी के अपराधों को सहन करता है। हे कृष्ण, आपका अद्भुत रूप पहले कभी नहीं देखा था। इस अद्भुत रूप को देखकर मेरा मन बड़ा हर्षित हुआ और भय के मारे मेरा मन व्याकुल हो रहा है। आप मुझको वही अपना पहला रूप दिखाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे मूर्ते, मैं आपका वही किरीट मुकुट युक्त गदाधारी रूप देखना चाहता हूँ, इसलिए वही पहले के समान चतुर्भुजी रूप धारण कर लीजिए। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मेरा यह तेजोमय रूप अनंत और आद्य रूप है। इसको तेरे सिवाय अब तक किसी ने भी नहीं देखा है। तुझ पर अत्यंत प्रसन्न होकर मैंने आत्मयोग से तुझे दिखाया है। हे कुरुक्षेत्र, जो कोई 4 वेद पढ़े, यज्ञ, साधन, दान, अग्निहोत्रादि कर्म तथा अग्र तप करके देखना चाहे तो भी नहीं देख सकता। हे अर्जुन, मेरे इस घोर रूप को देखकर तू क्यों व्यथित होता है। व्याकुल मत हो, अपनी मूढ़ता को देख और निडर होकर प्रसन्न चित्त से मेरे इस पहले रूप को फिर देख। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, श्री कृष्ण ने यह कहकर अपना चतुर्भुज रूप फिर दिखाया और डरे हुए अर्जुन को ढाढ़स दिया। तब अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपका यह शांत मनुष्य रूप देखकर अब मैं सावधान हो गया हूँ और सब मेरा चित्त शांत होकर सब भय से निर्वृत्त हो गया हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे कौन्तेय, तूने मेरा यह रूप देखा है, उसको देखने को देवता भी तरसते रहते हैं। हे प्राणपंत, मेरा जो ऐसा महान रूप है, इसको मनुष्य अनन्य भक्ति से जान सकते हैं, देख सकते हैं और त्वच ज्ञान से इसमें लीन हो सकते हैं। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य मेरी ही प्रीति के लिए लौकिक और वैदिक कर्म करते हैं, मुझको अपना पुरुषार्थ मानते हैं, इसमें भक्ति रखते हैं, सब सांसारिक विषयों से मुख मोड़ चुके हैं और संपूर्ण प्राणी मात्र से बैर छोड़ प्रीति रखते हैं, वे ही मुझको प्राप्त हो सकते हैं।
11वें अध्याय का महत्व। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी, अब 11वें अध्याय का महत्व सुनो। एक तुंगभद्र नामक नगर था जिसके राजा का नाम सुखानंद था। वह एक ब्राह्मण, बड़ा धनवान विद्वान पंडित रहता था और नित्य श्री लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता था। और राजा भी वहां नित्य लक्ष्मी नारायण जी की सेवा करता था और पाठ भी नित्य सुनता था। एक दिन कुछ संत तीर्थ यात्रा करते करते उस नगर में पहुंचे। राजा ने सम्मान सहित संतों को टिकाया और भोजन कराया। भोजन करके संत बहुत प्रसन्न हुए। प्रातःकाल राजा अपने पुत्र और मित्रों सहित उनके दर्शन को गया और संतों के महंत जी से धर्म की बातचीत करने लगा और राजा का पुत्र वहां खेलने लगा। वह वहां प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मार डाला। चाकोरों ने राजा को इस बात की खबर दी। राजा बोले, हे संत जी, आपके दर्शन का मुझे अच्छा फल मिला। मेरा एक पुत्र था, सो भी प्रेत ने मार डाला। राजा मंद सभी प्रेत के पास गए और ब्राह्मण ने प्रेत से कहा, अरे प्रेत, तू इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर जो यह जी उठे और तू अपने पूर्व जन्म की बात कह। तब प्रेत बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, इस ग्राम के बाहर हल जोतता था। वहाँ एक घायल ब्राह्मण जिसके आंखों से खून निकल रहा था खेत में आकर गिर पड़ा। एक चील उसका मांस नोचकर खाने लगी। मैं बैठा देखता रहा। इससे मैं एक और ब्राह्मण आया और उसने यह हल देखकर मुझसे कहा, अरे हल जोतने वाले ब्राह्मण, तेरे कर्म चांडाल जैसे हैं। अरे निर्दय, तेरे खेत में ब्राह्मण का मांस चील नोच नोच कर खा रही है और तू आंखों से अंधा है जो छुड़ाता नहीं है, सो तू मेरे श्राप से प्रेत योनि पावेगा। तब मैंने उसके चरण पकड़ कर कहा कि हे देव, मेरा उद्धार कैसे होगा। तब उस ब्राह्मण ने कहा, तुमको कोई गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनावेगा, तब तेरा उद्धार होगा। ब्राह्मण ने गीता के 11वें अध्याय का पाठ प्रेत को सुनाया और उस पर जल छिड़का। तब तत्काल प्रेत की देह छूटकर उसने देव की देह पाई और राजा का मरा हुआ पुत्र भी भगवान का नाम लेता हुआ खड़ा हो गया। स्वर्ग से विमान आया और प्रेत उसमें बैठकर स्वर्ग को चला गया। राजा का पुत्र भी गीता का पाठ सुनने से राजा का पुत्र भी गीता का पाठ सुनने से भक्त परायण होकर उसी विमान में बैठकर स्वर्ग को गया। राजा ने भी 11वें अध्याय का पाठ श्रवण किया। इस प्रकार वह परम गति को प्राप्त हुआ। इससे आगे के वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद। राधे राधे।